हेलो गाइस, मैं हूं सविता। स्वागत करती हूं आप सभी का सत्याज रिएक्शन हब में। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और उसके साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। तो गाइस, चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। आज का हमारा रिएक्शन टॉपिक है ये जो देरानी जेठानी वाला मुद्दा, निक्की और कामनी वाला चल रहा है। बस उसी पे आज हमारा रिएक्शन रहेगा, तो आप लोग मस्त हो जाइए देखने में। तो गाइस, जैसा कि बहुत सारे कमेंट इसमें आते हैं। एक कमेंट को लेकर भाई इतना बड़ा विवाद छिड़ गया भाई भाई में। इस बार देरानी जेठानी की नहीं, इस बार भाई भाई की तकरार हो जाए। भाई भाई की तकरार हो रही है, क्योंकि भाई भाई एक दूसरे के खिलाफ कमेंट जो है कम्युनिटी में पोस्ट किए हैं, उनमें तकरार है भाई। अब मजा आने वाला है। इस बार देखिए, देवरानी जेठानी का रहता है तो कुछ बनता है भाई, हाँ देवरानी जेठानी है, इनके बीच ऐसा हो सकता है। लेकिन जब भाई भाई का मुद्दा आ जाता है ना, तो कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो वही है कि इधर कामनी के उस पे आया किसी का कमेंट। मतलब कमेंट को देखो, आप कमेंट तो कभी नहीं रोक सकते भाई, कमेंट को आप कभी भी नहीं रोक सकते। कमेंट कोई भी बंदा कभी भी कैसा भी कर सकता है, उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर कमेंट के लिए आपको कुछ करना है तो आप जाइए क्राइम साइबर में, वहां पे जाइए, अपना चैनल का यूआरएल निकलवाइए जिसने कमेंट किया है, और आप उसमें कंप्लेन कीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। अब आप अपने भाई को ही मोहरा बना दिए, भाभी को ही मोहरा बना दिए, ये तो गलत बात है ना भाई कमेंट के लिए। अब वो क्या कर सकते हैं? अगर उनके वीडियोस पर कमेंट आ रहे हैं तो उसमें उनकी क्या कमी है, वो क्या कर सकते हैं? तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, है ना। निक्की के हस्बैंड सुमित ने ऐसा किया है। तो उनके भाभी के सुमित की भाभी के कामिनी सिंह के वीडियोस पर कमेंट आए, गलत कमेंट आए, बुरे कमेंट आए। तो इन्होंने वो कमेंट उठा के सीधा अपनी कम्युनिटी पे डाली, पोस्ट की सुमित ने, निक्की के चैनल से। या फिर सुमित ने डाला होगा या फिर निक्की ने डाला होगा, किसी एक ने डाला, ही दोनों ने मिलकर, एक ने ही डाला होगा भाई। और ऐसा डाला कि उसमें उनकी डीपी पूरी लगी हुई है। उसमें इनकी भाभी की, इनकी जो भाभी माँ है उनकी डीपी पूरी लगी हुई है भाई, पूरा दिख रहा है साफ साफ, उनका फोटो सही है। तो भाई अगर दूसरा भाई उनके हस्बैंड, कामनी के हस्बैंड ने देखा तो उनको बहुत बुरा लगा, यार ये भाई है। अब मैं कमेंट तो मैं रोक नहीं सकता हूँ, कमेंट तो कोई भी कर सकता है, कमेंट करने वाले को कौन रोकता है गाइस? कौन रोका है, कौन रोक सकता है? कोई नहीं। आपको रोकने का यही तरीका है कि आप साइबर में जाइए, वहां से आप अपना कंप्लेन कीजिए। तो यही एक तरीका है, उसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए। लेकिन नहीं, उन्होंने ये तरीका ना अपनाकर अपने भाई और भाभी को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया, कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया पूरे डीपी के साथ, उनका फोटो सहित उनकी भाभी का उसमें दिख रहा है। ये तो बहुत गलत बात हुई भाई। तो उनके भाई ने ये देखा तो उनको बहुत ही बुरा लगा, भाई भाभी को दोनों को बुरा लगा होगा भाई। भाई ने कहा कि मैंने व्हाट्सएप पे बात हुई, सुमित से मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई, बड़े भाई ने ऐसा कहा। तो भाई एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही आंगन है, 10 रूम अलग है, उसमें भी भाई भाई से व्हाट्सएप पे बात हो रही है। मतलब एक दूसरे सामने सामने से भी बात नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे बात हो रही है। ये देख के लीजिए आप। तो यही है, लोग बहुत ही गंदे कमेंट भी करते थे। उनकी माँ के लिए कमेंट आते थे बहुत सारे, इनके पे आते थे कि उनके पे वीडियो पे आते थे। ज्यादातर निगेटिव कमेंट तो निक्की के ही चैनल पे होते हैं, उनके में पॉजिटिव कमेंट बहुत ही कम आते हैं, बहुत ही। उनके चैनल पर, उनके वीडियोज पर कमेंट कामनी के लिए अच्छे कमेंट आते हैं, पॉजिटिव कमेंट आते हैं, कामनी के लिए भी बहुत अच्छे कमेंट आते हैं। और कामनी की वीडियोज में निक्की के लिए बुरे कमेंट आते हैं, कामनी के लिए तो अच्छे आते ही हैं, क्योंकि वो मतलब सोचे सब सपोर्ट में रहते हैं कामनी के, क्योंकि वो थोड़ी सी सीधी सादी, उतना वो परिवार के खिलाफ जाने वाली लेडी नहीं है, ऐसा दिखने में मिलता, उनको देखने में ऐसा लगता है, ऐसा मिलता है उनको देखने में भाई। वो तो यहाँ पे ये निक्की जो है भाई और इनके हस्बैंड जो है, ये दोनों लोग बहुत ही मतलब साथी टाइप के हैं, बहुत ही चालू हैं दोनों। मतलब कि ये इनको जब व्यूज लेना रहेगा गाइस, तो ये अपनी माँ को अपनी तरफ कर लेते हैं। माँ को माँ 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 माँ, मेरी माँ हमेशा ये निकी करती रहती है, माँ के हिसाब से चलती रहेगी। फैमिली ब्लॉग में तो फैमिली ब्लॉग बनाऊंगी, अगर फैमिली ब्लॉग ना बनाऊं तो भी आप लोग कहेंगे किसी को नहीं दिखाती, बस अपना थोबड़ा बस दिखाती है। मैं अपना थोबड़ा बस दिखाऊं? मैं तो अपने परिवार को दिखाऊंगी, अपने मम्मी पापा को भी दिखाऊंगी, अपने मम्मी पापा को, सास ससुर को। या कैमरे के पीछे शायद ऐसा ना करती, लेकिन कैमरे में अपने मम्मी पापा को दिखाऊंगी, तो वो मम्मी पापा को हमेशा दिखाती है और बच्चों को और हस्बैंड को। कहती हैं कि मेरी फैमिली ब्लॉग है मेरा, तभी तो सब इतना पसंद करते हैं। मैं कहीं बाहर गई थी या फिर मम्मी नहीं थी, मम्मी को मैं नहीं लाई, सास ससुर को मैं नहीं लाई, तो मेरे व्यूज का आना कम हो गए। वो अपने से ही कर रहे हैं गाइस। तो इसका मतलब ये है कि वो अपने मम्मी पापा को, सास ससुर को वीडियो मिलाती है सिर्फ बेच के लिए,
है ना। सिर्फ व्यूज के लिए इस वीडियो में लाती है कि वीडियो में अगर सास ससुर रहेंगे तो लोग पसंद करेंगे और देखेंगे, इसके लिए वो अपनी वीडियो में मम्मी पापा को लाती है, यानी कि सास ससुर को, है ना, इसी के लिए लाती है। नहीं तो उसे कोई वो नहीं है, इरादा नहीं है सास ससुर को लाने का, दिखाने का भी वीडियो में अपने। तो गाइस इनकी यही लड़ाई चल रही है। आज जब ये जिस दिन व्रत पूजा थी तो इनकी सास जो है दादा दादी की पूजा करने वाली थी, जो कि इस दुनिया में नहीं है। उन लोगों का इस समय जैसे पितर चल रहा है तो उसे पूजा की जाती है, उनको भोग वोग लगाया जाता है, तो वो काम कर रही थी। तो इनको पूरा खाना बनाना था, उसका पूरा खाना। तो भाई उनकी कामनी शायद व्रत थी, उनकी नींद नहीं खुल पाई, वो शायद लेट से उठी व्रत होने के कारण। तो भाई ये उनका चिट्ठा खोलने लगी, कच्चा चिट्ठा। भाई गई छत ऊपर वाली रसोई में गई और वो प्रसाद बना रही थी, मतलब खाना तैयार कर रही थी, जो जिसका कि भोग भी लगता है, उसके बाद ये सब खाते। तो उनके वो उठी नहीं थी उस समय, वो उनकी रूम का ताला बंद था। तो ये कह रही है कि देखिए अभी भैया भाभी के रूम का ताला बंद है, भाभी शायद उठी नहीं है, क्योंकि भाभी कल से व्रत है, वो बीमार होंगी, शायद बीमार हो गई होंगी, शायद कुछ दर्द हो रहा होगा कहीं, शायद भाभी क्यों नहीं उठी ये मुझे नहीं पता है। मैंने 2-3 बार उससे भी कहा देखो भाभी को देखो, तो कह रही नहीं भाभी अभी सो रही है। तो भाई मतलब कि यार आप उठ गई हो, मैं तो सुबह से उठ गई हूँ, मैं तो सुबह उठ गई हूँ, सुबह ही मुझे भी थोड़ा लेट हो गया उठने में, लेकिन मैं सुबह उठ गई। और थोड़ा सा मम्मी को भी पूजा करने में लेट हो गई, क्योंकि मैं सुबह लेट से उठी थोड़ा। हाँ, तो इसलिए मम्मी थोड़ा लेट से पूजा करें, मम्मी की दवाई भी खानी है, मम्मी को थायराइड है, मम्मी को शुगर है, मम्मी की ये है, मम्मी को वो है, और मम्मी दवाई नहीं खा पा रही है टाइम से, भी पूजा नहीं हो पाई। इतना ख्याल है मम्मी का, अरे बाप रे, इतना कमरे में इतना ख्याल है, कमरे के पीछे पता नहीं मम्मी के साथ क्या क्या होता होगा, है ना निकी सिस्टर बहन। तो भाई ये है, देवरानी थोड़ा लेट से उठी क्योंकि वो व्रत थी, वो थकी वधी रही होगी व्रत में, वैसे भी ना खाया होगा तो नहीं उठा जाता। तो भाई अपनी इतनी बड़ाई करी, अपनी इतनी इतनी, मैं भी ऐसे ऐसे मैंने सारा खाना तैयार कर दिया, मैंने दोपहर का खाना तैयार करूंगा उसमें भी भोग लगेगा, शाम का खाना तैयार करूंगी तो उसमें भी भोग लगेगा, सुबह के में भी भोग लगेगा, मतलब दिन भर भोग ही लगेगा सब खाना में उनके। और जेठानी को नीचा दिखा दे कि जेठानी ने कुछ भी नहीं किया, जेठानी तो अभी सो रही है, जेठानी तो अभी सो रही है भाई, अभी वो ठीक नहीं है। क्या जरूरत है आपको जेठानी के बारे में बात करने की, जेठानी सो रही है, जेठानी के घर में ताला लगा है, आप उठी हो, आप अपना काम करो अच्छे से। अगर जेठानी को नीचा न दिखाना हो तो आप न दिखाना होता, तो आप पहली बात तो जेठानी घर में ताला लगने की बात ही ना करती कभी, है ना, सही कह रही हो ना। कभी आप जेठानी के घर में ताला लगने की बात ही ना करती, आप हमेशा जेठानी को नीचा दिखाना चाहती हैं, इस वजह से उनकी बात करी आप। और गाइस जेठानी जेठानी एक सीधी सादी लेडी निकली, वो तो काफी सीधी लगती है जेठानी, जेठानी तो कभी इनके बारे में बात नहीं करती है ना, वो अपने काम से मतलब रखती है। और उनके स्वभाव जो है वो काफी सरल स्वभाव की है जेठानी, इनकी जैसी नहीं है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ही होशियार है भाई, बहुत ही ज्यादा, मैंने देखा आज उनके ब्लॉग में। तो यार इतनी होशियारी एक माँ के लिए। कमेंट जो आया था वो शायद माँ के लिए ही आया था, इसलिए मतलब वो दिखावा कर रहे थे। हाँ मुझे बहुत बुरा लगा कि भाभी की वीडियोज में कमेंट आए हैं, भाभी भाभी के चैनल में कमेंट आए हैं, ऐसा क्यों आया है मेरी माँ के लिए। मेरी उम्र मेरी माँ को भी लग जाए, सारी माएँ हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, लंबे उम्र तक जिए, लंबी उम्र हो उनकी, जिससे को हम लोगों को पूजा करती रहे, बिल्कुल आप लोगों के लिए पूजा करते रहेंगी। तो इसका मतलब आप माँ के साथ अपनी लंबी उम्र की बात कर रहे हो, है ना, कि मतलब माँ की अगर लंबी उम्र रहेगी तो मुझे मेरी पूजा करती रहेंगी हम लोगों के लिए हमेशा। तो भाई हम लोगों की भी लंबी उम्र हो गई है ना, इसमें इसमें भी स्वार्थ आपका है, माँ का उतना नहीं है, कम ही है, लेकिन आपका ज्यादा है। तो भाई ब्लॉग में माँ की इतनी इज्जत की जाती है, क्या पता कमरे के पीछे क्या है। और ये माँ बाप को एक बेटे के आने नहीं देते गाइस, ऊपर नहीं आने देते। एक बेटे के माँ बाप तो नीचे रहते हैं, उनको नीचे कंफर्टेबल महसूस होता है, वो कंफर्टेबल रहते हैं नीचे, क्योंकि बूढ़े अगर हो गए तो उनको सीढ़ी चढ़ने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो ये लोग उनको ऊपर नहीं आने देते, हमेशा अपने ही ब्लॉग में दिखाती रहती है, अपने ही ब्लॉग में, उनके ब्लॉग में भी नहीं आने देती वो लोग, आती भी अगर वो आना भी चाहते होंगे बिल्कुल नहीं आते हो, आ ही नहीं पाते होंगे इन लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग हमेशा उनको बिजी रखते हैं अपने चार चुपड़ी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करके, है ना। तो कमनी का शायद व्रत जो था ये जीतिया का जो व्रत था इसका, मतलब कि इसमें सरगी खाना था। तो आई बोली मम्मी खिला दीजिए, कह रही मम्मी कह रही खा लो अपने से खा लो, तो नहीं मम्मी आप खिला दीजिए। देखो एक बहू है वो सास के हाथ से खाना चाहती है, लेकिन सास है कि वो अपने हाथ से खिलाना नहीं चाहती उस बहू को, है ना। तो उस बहू को पीछे ढकेल नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं खिलाऊंगी, मैंने ऑलरेडी एक बहू को खिला दिया है, तुम नहीं खाओगे। मेरी एक बहू ऑलरेडी है मुझे खिलाने के लिए, कि मैं उसको क्या खिलाऊं। तो सास को भी ऐसा नहीं चाहिए, सास को हमेशा जैसे बहू बहू में टकरार है सास से तो नहीं है भाई, तो सास अपने में बेटे को और बहू को मिला के रखे, और हमेशा बहू का माँ का जो सास का विवेक होता है वो दोनों के साथ हमेशा एक जैसा होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, इनमें लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो भाई अब माँ तो चाहती है कि हम दोनों बहू के पास जाए, लेकिन छोटी बहू जब आने दो बड़ी बहू के पास तब न माँ को,
नहीं आने देते होंगे, वो नीचे है अपना बना खिला रहे हैं, अपना वो लोग दे रहे हैं खाना पीना। देखिए माँ बाप है तो जो देने लगता है अपने आप को खाना पीना संभालने लगता है, तो थोड़ा सा उनको भी लगता है कि ये मुझे संभाल रही है, तो ये इसी के साथ रहना चाहता हो। लेकिन नहीं, जब आप उनके पास जाओगी तब तो वो आपको देखेंगी। जब आप एक ही के पास रहोगी, उसके पास कभी नहीं जाओगी, जल्दी नहीं जाओगी बिना बुलाए, तो आपको कैसे देखेगी, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा कि इन लोगों का चल रहा है आपसी विवाद। पहले तो किचन का मैटर, किचन अलग अलग हुआ, फिर अब ऐसा मैटर, मतलब दुनियादारी पता नहीं क्या क्या आता रहता है भाई। अपना अपना ब्लॉग बनाओ, अच्छे से खुश रहो दोनों लोग, क्या जरूरत है इधर उधर की टिप्पणी न जाने क्या क्या करना है। तो भाई एक कमेंट के लिए इतनी बड़ी जंग छिड़ी, तो दुरानी दुरानी छोड़कर भाई भाई आपस में आ गए भिड़ने। चलिए मैं कमेंट सुनाती हूँ, इन्होंने काम नहीं किया है ये। हमने हमेशा अपनी माँ को, एक कमेंट कामनी ने पोस्ट किया अपनी कम्युनिटी पर, हमने हमेशा अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया, उनको कोई गलत ना बोले इसलिए दिखाना बंद कर दिया। मतलब अपनी वीडियो में माँ को के लिए कोई गलत ना बोले इसलिए मैंने उनको अपनी वीडियो में दिखाना बंद कर दिया। बंद कर दिया पर जिसको गाली सुनवाना है माँ को वो दिखाते हैं, ब्लॉग बनाते हैं माँ के साथ, ताकि उन्हें पसंद कर सके। इल्जाम डाल देने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। दिक्कत तो बस यही है कि बीवी के लिए स्टैंड दिक्कत तो बस यही है कि दिक्कत तो बस यही है कि बीबी के लिए स्टैंड क्यों लिया। माँ किसके वीडियो से गलत साबित होती है और क्यों ये किसी से छुपा नहीं है। वरना वरना बड़ी बहू ने तो स्टार्टिंग से ही अपनी सास को नेम पैसा सब दिया है। जितनी वो सहम रही है से ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं। माता रानी माता रानी सब देख रही है। तो उन्होंने ये कमेंट किया है, मतलब ये कामिनी ने पोस्ट किया है कि भाई मैंने अपने ब्लॉग में माँ को कभी नहीं लाया, क्योंकि हमें माँ के जरिए पैसा नहीं कमाने थे। वो सही कह रहे हैं, क्योंकि माँ को तो आप दिखा रहे हो, तो गाली तो माँ को आपसे आ रही है, आपके द्वारा आ रही है ना, उनके द्वारा तो नहीं आ रही है ना। गाली आप ही माँ को सुनवा रहे हो, वो नहीं सुनवा रही है भाई। आपके वीडियो में आप दिखा रहे हो, आपकी वजह से गाली आ रही है उनको। और ये जो कम्युनिटी में उन्होंने पोस्ट किया था भाई सुमित ने, ये है फोटो सहित किया था, पोस्ट किया था। ये है कमेंट भाई, ये है प्रियंका कोई है, दिल सॉरी बोलती हूँ, मेरा कोई ऐसा दी सॉरी दिल से सॉरी बोलती हूँ कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था कि आपके घर में इस चीज के लिए कोई भी कंट्रोवर्सी हो जाए। मुझे खुद ही बहुत बुरा लगा बाद में वह अपना मैसेज देखकर। आई एम सॉरी आंटी, आई एम सॉरी आंटी। अपने शब्दों को हमेशा ध्यान देकर ही, सोच समझ कर ही सामने वाले को दिखाना चाहिए, है ना। ये भी है, किसी ने उनके कमेंट का रिप्लाई दिया है, तो सही किया है गाइस, रिप्लाई तो देना ही बनता है। एक प्रियंका दुबे कोई है, मैं बस एक चीज कहूंगी कि ऐसी सास अगर, मतलब कि ये इसमें कमेंट, यही तो मेन पोस्ट है गाइस, जब सुमित ने जो पोस्ट किया यही मैंने, कि मैं बस प्रियंका दुबे कोई है, उन्होंने ऐसा कमेंट किया है, गलत इतना बुरा कमेंट किया है कि मैं बस एक चीज कहूंगी, ऐसी सास अगर आज मर जाएगी ना तो तुम रोना मत कमेनी। इतना दोगलापन उसके चेहरे से ही देखकर लगता है कि वह माइनस दो आंख करती है, दो आंख देखती है, तो दोनों बहुओं को शर्म नहीं आता। उसके 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 को एक बहू को खाना बनाना रही है, एक बहू को खाना बना रही है, तो उसके खाना बनवाने में करने के लिए ऊपर आ रही है, और बड़ी बहू का व्रत में तक साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान है इसके साथ, इसी नाते हर चीज में आगे रहेगी और आगे रहेगी। आज अपने हक के लिए बोल दिया तो बहुत बुरी हो गई, कम नहीं। और अजीत आप लोगों की भी गलती है, शुरू से ही आप दोनों को अपने से लिए बोलना चाहिए था, अपने हक के लिए बोलना चाहिए था। यही कमेंट आया था गाइस, तो इसी कमेंट के लिए बवाल मचा था बहुत ज्यादा, यही हुआ है। सुमित ने यही कमेंट डाला था शायद। एक कमेंट और है, ये कमेंट केवल कामनी और अजीत तेज को नीचे दिखाने के लिए कमेंट्री पर लगा गया है। बिल्कुल सही, ये कमेंट केवल कामनी और अजीत को नीचे दिखाने के लिए लगाया गया है ना। कम्युनिटी को पहले तो लगाना नहीं चाहिए था, उनको बात कर लेते। इतना ही दुख था तो फोन जो इतना ही दुख था तो फोन करूँ डिलीट करवा देता। आपके घर के ही सदस्य हैं, पर किसी फिर वो जलील कैसे होते हैं। सुमित ऐसा दिखता है कि बस वही माँ को प्यार करता है। हमने कामनी और
को भी उतना ही प्यार और सम्मान देते देखा है। जब आपकी सास को पता है कि लोग बोलते हैं कि कामनी से अच्छे से नहीं रहती, तो सास दिखावा ही कर ले उसे अच्छे से रहने का, लोगों का मुंह भी बंद हो जाए। इतना तो आप भी कह सकते हैं अपनी माँ से। फिर कामनी के खिलाफ माँ के कान भर के उसका व्रत खराब करवाया। इतना ही शांति, इतने से ही शांति चाहते थे, इतना ही शांति चाहते थे, सुमित जी तो कम्युनिटी ना लगाते। आपकी पत्नी ट्रोल हो रही है ऊपर नीचे और बलिदान की कहानी बता बता के, तो आप विषय ही बदल दे रहे हैं। तो ये सब है गाइस, ऐसी कमेंट की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। तो पहली बात, उनको एक नहीं लगाना चाहिए था कमेंट उसको, लेकिन लगाए, वो उनके विचार है, उनकी मर्जी है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो जो सपोर्टर में है कामनी के, तो वो बिल्कुल बिल्कुल रिएक्शन देंगे और बिल्कुल आकर कमेंट में जवाब देंगे आपको। आप लोग कभी नहीं हो सकते, बच नहीं सकते इन लोगों की कंट्रोवर्सी से और लोगों के कमेंट से और लोगों के रिएक्शन से, क्योंकि आप लोग कंट्रोवर्सी का मुद्दा खुद बना रहे हैं, तो बनाते रहिए। और जो सच्चाई है वो सच्चाई रहेगी, जो बुराई है वो बुराई रहेगी। ठीक है, जीत हमेशा सच्चाई की होती है, देर ही सही पर जीत हमेशा होती है सच्चाई की। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आज हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो गाइस चलते हैं फिर, और प्यारा प्यारा से कमेंट जरूर लिखिएगा अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो। गाइस चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।